दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के राजनैतिक इतिहास के बारे में और तुर्की राज्य कैसे स्थापित किया और कैसे उसने तुर्की राज्य को तुर्की सल्तनत में और फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत बनी। आज हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका कार्यकाल बहुत ही कम रहा और इस कम कार्यकाल में उन्होंने क्या क्या भारत में काम कराए, निर्माण कार्य कराए। निर्माण कार्य कराने से उनकी क्रिएटिविटी, एक सांस्कृतिक रुचि का पता चलता है और ये भी पता चलता है कि वो कितने क्रिएटिव थे। तो बात करते हैं कुतुब मीनार की। पहले दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। इस प्रकार उसने 2-3 काम करवाए। हालांकि कुतुब मीनार के बारे में कहा जाता है कि नींव डलवाई, कुछ काम करवाया, लेकिन बाद में पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो 2.5 दिन के झोपड़ा के बारे में भी ऐसे ही कहावत है कि कुछ मजबूरियों की वजह से 2.5 दिन का झोपड़ा बना था और जो भी रहा होगा। एक तो व्यक्तिगत नेचर जो कुतुबुद्दीन ऐबक का था उसके बारे में कहा गया है कि वो उदार व्यक्ति था। उदार मतलब था कि उसका एक नाम लाख बख्श मिलता है। लाख बख्श का मतलब है वो लाखों रुपए छोड़ देता था, परवाह नहीं करता था पैसे की, इतना उदार था वो, दान प्रिय व्यक्ति था। भारतवर्ष में उसके जीवन का अधिकांश समय हालांकि सैनिक गतिविधियों में ही बीता, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के एक नए राज्य की नींव अवश्य डाली। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में होती है, चौगुन खेलते हुए। और उसके कार्यों में 2-4 कार्य ही मिलते हैं, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण करवाना, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाना, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ये जो चित्र में देख रहे हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की तस्वीर, और ये है कुतुब मीनार। अब आते हैं, बात करते हैं हम प्रशासनिक व्यवस्था। एक्चुअली जब तुर्की राज्य की स्थापना हो गई भारत में, प्रशासन कैसे था, प्रशासन का विभाजन कैसे था। केंद्रीय शासन जो था वो कई इक्तों या प्रांतों को मिलाकर बना। प्रांत या इक्ता, जिसे प्रांत या इक्ता भी कहते थे, प्रांत को इक्ता भी कहते थे, कई परगनों को मिलाकर बनता था। और परगना कई ग्राम मिलकर बनते थे। यानी छोटी इकाई, शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। जिम्मेदारी में क्या होता था, केंद्रीय शासन जो होता था उसमें उसकी जिम्मेदारी सुल्तान की होती थी, उस पर सबसे ऊपर सुल्तान होता था। फिर प्रांत या इक्ता जो होते थे उसमें इक्तादार या अक्तादार होता था। और परगना, परगना यानी कि आज के समय में अगर समझे तो परगना तहसील को भी कहते हैं, तो परगना अधिकारी होता था। और परगना कई ग्राम पंचायत के मुखिया मिलकर परगना का निर्माण करते थे। तो ग्राम स्तर पर ग्राम मुखिया होता था और फिर उसके नीचे पटवारी, चौकीदार, इस तरह शासन व्यवस्था संचालित होती थी। शासन व्यवस्था में के विषय में और आगे बात करते हैं। ये मानचित्र दिया हुआ है, हालांकि ये इल्तुतमिश के साम्राज्य का मानचित्र है, लेकिन हम इल्तुतमिश के बारे में बात अभी नहीं करेंगे। अभी हम केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल लंबा नहीं रहा, इसलिए इन्होंने 2-3 चीज़ों का निर्माण करवाया, कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। और शासन व्यवस्था जो चलाई उससे इनका जो है
कार्यकाल, सीमित कार्यकाल में इतना काम कराया। और ये गुलाम वंश के शासक हुए कहलाए, जिनको मामलुक वंश भी कहा जाता है, प्रारंभिक तुर्क भी कहा जाता है। इस प्रकार ये पूरी होती है जानकारी कुतुबुद्दीन ऐबक की निर्माण कार्य के बारे में। आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश की एक्चुअली कक्षा 7 की बुक के हिसाब से अगर हम चर्चा करते हैं तो सिलेबस बहुत ही सीमित होता है। अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो सिलेबस बहुत भारी हो जाता है, तो बच्चे बोरिंग महसूस करते हैं। तो बहुत ही इस किताब के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को लेके चलेंगे, जिससे बहुत अच्छे से प्रयास किया जा सके समझाने का और बताने का और छोटी छोटी बारीकियों को कहने का। तो आगे हम इल्तुतमिश की जब भी बात करेंगे तो हम इस बुक के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जिससे एक सीमित जो कोर्स दिया हुआ है उसके भी आसपास ही हम चर्चा कर सकें। अदरवाइज़ हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं तो सिलेबस बढ़ जाता है, जिससे हौज पौज में कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, दायरा बढ़ जाता है और सिलेबस उनका छूट जाता है। तो सिलेबस के अंदर रह के हम बात करेंगे और आगे की वीडियो में इल्तुतमिश के राजनीतिक कैरियर के बारे में या राजनीतिक इतिहास के बारे में और प्रशासनिक इतिहास के बारे में, और फिर उसने क्या निर्माण कार्य करवाए, कैसे यहाँ पर शासन संचालन किया, ये सारी चीज़ों के बारे में डीपली और सिलेबस के अंदर बात करेंगे। सभी बच्चों से अनुरोध है, सभी सुनने वालों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी अगली वीडियो मिले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और अपलोड हो सके आपके पास। धन्यवाद।